जब हम एक्स मुस्लिम्स की बात करते हैं या मुल्हिदों की बात करते हैं या मुर्तद की बात करते हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि कोई एथीस्ट हैं, कोई एग्नोस्टिक हैं, कोई सनातन धर्मी हैं और कोई वो वाले सनातन धर्मी हैं जो अब अपने बाकी के जो पिछड़े भाई-बहन हैं, उनको सनातन धर्म का रास्ता दिखाकर इसमें लाते हैं। तो ये बहुत बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देती है। और पंडित महेंद्र पाल आर्य जी वैसे तो अपने बारे में वो बताएँगे जब हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जो मैं कहना चाहता हूँ आरंभ में कि जीवन उन्होंने आरंभ किया एक मुसलमान परिवार में और मौलवी बने और फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया जिसके कारण उन्हें लगा कि उन्हें इस समाज के लिए, इस देश के लिए अभी बहुत कुछ करना है। तो उस मोड़ ने उन्हें उनके जीवन को जिसे कहते हैं ना कि आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि पंडित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो उन्हीं से सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी, जी, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पंडित जी, मैं अभी दर्शकों से बता रहा था कि आप किसी और परंपरा में आपने जन्म लिया और जी, फिर आपको लगा कि आपको अभी समाज का, इस देश का जो ऋण चुकाना है, उसके लिए आपके जीवन में परिवर्तन आया। जी। तो वो आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? और थोड़ा-सा अगर आप हमें प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएँ क्योंकि कई दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं। मेरा जन्म तो कलकत्ता शहर में ही हुआ था, एक मतान परिवार में। तो बचपन से ही उसी में पले-बड़े हुए और शिक्षा भी वहीं से ही रही। मैं 11 वर्ष की आयु में मैंने हिफ्ज़ कर ली थी। फिर मैंने मौलवियत का कोर्स किया, कुछ कलकत्ता का है और कुछ दिल्ली का है। और जी। हायर एजुकेशन मेरा दिल्ली का है और फिर मैं इधर आने का जो बात मेरे साथ जो हुआ है वो 1983 में रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था और वो कार्यक्रम करने वाले थे स्वामी अग्निवेश, क्योंकि ये दूसरे गुट में थे जो उधर वाले जो गुट थे स्वामी आनंद बोध जी वाली, उस समय तो लाला राम गोपाल शाल वाले के नाम से जाने जाते थे, वो जो चांदनी चौक से सांसद भी रहे हैं जनता दल से, इसमें जनसंघ से। तो उन्होंने मनाई थी अजमेर में, तो अग्निवेश उनके विरोधी थे तो उन्होंने वो दिल्ली में मनाई। तो उसमें चौधरी चरण सिंह के साथ मेरा 2 प्रोग्राम हुआ था उन दिनों में। और इतने बोल्ड आदमी उस उम्र में भी खड़े 1.5 घंटा खड़े बोले। खैर, तो उस कार्यक्रम को मैंने ये अल्लाह का नूर लेकर के तो मैं जहाँ मस्जिद में इमाम था, ये बरवाला बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था, जो अब बागपत जिला हो गया, पहले मेरठ जिला होता था। और अपने डॉक्टर सतपाल सिंह जी का गांव नसोली है। नसोली और बरवाला दोनों एक ही गांव के नाम से पुकारा जाता है। तो मैंने सुबह भोर में मानवता पर स्पीच देता था, रात्रि को भी, कि कुरान के अनुसार कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो लोगों को बुराई से रोकता है और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता है। तो मैं ये स्पीच देता था। तो उसी गांव का ही, बरवाला का ही एक मास्टर साहब थे कृष्ण पाल सिंह, जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के साइंस के अध्यापक थे। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के जो संचालक थे उन दिनों में स्वामी शक्तिवेश जी, तो वो जाकर के उनसे स्वामी शक्तिवेश जी को सुनाई। हमारे गांव में एक मौलवी हैं जो बंगाल के हैं और वो भोर में सबको उठा देते, हिंदू हो मंदिर में जाओ, मुसलमान हो मस्जिद में आओ करके। तो स्वामी जी ने हमें निमंत्रण भेजा कि भाई हम लोगों से भी मिलाओ, क्या कहना चाहते हैं हम भी सुने।
तो स्वामी जी के पास वो ले गए, वो बोले कि पंडित जी आप जा सकते हैं, मौलवी साहब आप जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे साहब। तो मैंने जुमा पढ़ा करके एक आदमी को मस्जिद में मैं बता करके कि भाई अब मेरे अनुपस्थिति में आप नमाज पढ़ा देना, मैं जा रहा हूँ। तो दिल्ली चला गया। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मैं वहां पर पहुंचा, तो वहां पर जो नमाज की हमारी समय थी, नमाज पढ़ाई, सब कुछ किया। वो स्वामी जी रात को बुलाए वार्ता करने के लिए। तो आपका मकसद क्या है, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि मेरा मकसद ये है कि लोगों को बुराई से रोकना और अच्छे काम की तरफ लोगों को अग्रसित करना। तो स्वामी जी ने तपाक से कह दिया, अरे यही उद्देश्य तो हमारा भी है। तो हम दोनों का उद्देश्य एक है, फिर भी हम अलग रहते हैं। मैंने कहा स्वामी जी ठीक है, मैं विचार करके बताऊंगा। तो फिर वहां से मुझे सत्यार्थ प्रकाश मिली। मैं वहां दूसरा दिन, एक दिन रुक करके वहां से दूसरा दिन चला। और मैं बंगाल का होने के नाते पंडित जी मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारे यहाँ जातीयता की बीमारी नहीं है। हम एक साथ खाते, एक साथ पानी पीते, सब कुछ। तो मेरे अंदर में भी बात वही थी। तो उनके साथ भोजन किया, सब कुछ किया। रात को काफी देर तक और अध्यापकों से और कार्यकर्ताओं अधिकारियों से चर्चा हुई। और जब वहां से मैं चलने लगा तो सत्यार्थ प्रकाश उर्दू वाली, बोल लिया उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली, जो उस समय मैं हिंदी का हा नहीं जानता था। आप भी हैरान होंगे पंडित जी, मैं 32 साल के, 32 साल आयु के बाद आ इ ऊ करके गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के हिंदी सीखा। हिंदी और संस्कृत आपके आगोश में आकर के मैं सीखा हूं। तो सत्यार्थ प्रकाश मैंने ली उर्दू वाली। तो उसको जब ISBT से बस में बैठ करके हम बड़ौद के लिए निकलने लगे, तो उसको पलटाया तो उसमें कुरान का आयत हूबहू फुट नोट में दिया हुआ है, 14 सबुल्लास में, अंतिम सबुल्लास में। तो मेरे अंदर में एक कौतूहल पैदा हुआ कि ये देखिए वो किताब ये है। आज दिखा भी देता हूं आपको। वो किताब ये है और इसके 14 समउल्लास के फुट नोट में कुरान की हूबहू आयत दी हुई है। ये फुट नोट में कुरान के सब आयतें दी हुई हैं। तो मुझे संदेह ये हुआ कि एक सन्यासी की लिखी हुई किताब है, तो इस सन्यासी को कुरान का क्या वास्ता पड़ गया। तो बस उसी समउल्लास को हम पढ़ने लगे। तो उसी समउल्लास को जब हम पढ़ने लगे, मैं वहां होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन मैं डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बिल्कुल एकदम विचलित हो गया। क्या पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये सब नई नई बातें यहाँ देखने को मिले। तो फिर मैंने क्या किया, 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मैंने सवाल लिख करके भेजा और उसके ऊपर में लिखा उन्जुर इला मा पाला वला तंजुर इला मन पाला। अरबी में लिखा कि मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करें। रिप्लाई के साथ 25 जगह मैंने लेटर भेजा। 7 जगह से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ। उत्तर नहीं दिया, टरकाया केवल, यानी रिप्लाई मुझे जो भेजा था उसमें 7 जगह से आया मेरे पास, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। अच्छा। किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप काफिर हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे, लेकिन सवाल को टच नहीं किया। और सवाल क्या था? सवाल तो इसी सत्यार्थ प्रकाश के बेस पे था, जैसे वो बिस्मिल्लाह आपने पकड़ा दिया अभी। तो स्वामी जी ने यहाँ सत्यार्थ प्रकाश को यही 14 सबुल्लास को शुरू किया। स्वामी जी ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम जो वाक्य है ये अल्लाह की कलाम नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम के साथ जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। तो स्वामी जी ने लिखा कि शुरू करने वाला अल्लाह कोई है, किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया। ये कलामुल्लाह क्यों और कैसे, और इस पर मेरा डिबेट हुआ तारिक मुर्तजा जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसके साथ डिबेट हुआ 27 मार्च 2007 को। बोलती बंद थी। अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट हुआ
8 फरवरी 2008 को, हम्म, 2004 को 1 अगस्त में मौलाना फारूक खान के साथ डिबेट हुआ खारी बावली आर्य समाज में दिल्ली में। और मौलाना फारूक खान जो कुरान का हिंदी अनुवादक है, वो जो फारूक हाँ खान और अहमद वाला, हाँ जी, हम्म, जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, उनके साथ 4 सवाल किया, एक को भी जवाब टच नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा कि इंसान की बू तक नहीं है, इंसानियत इसमें नहीं है। तो इस तरीके से जब मैं वो सवाल उठा करके दिया, और मेरी अपनी तरफ से 15 सवाल मैं दिया था कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कहती पाए प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। तो मेरी किताब ले आओ, बेचारा ने जवाब देकर फंसा। तो उसको बहुत वर्षों बाद कश्मीर का एक लड़का, मुशफिक सुल्तान नाम है, उसने जवाब देने का प्रयास किया। मैं सवाल क्या किया हूं और वो जवाब कुछ और दे रहा है, और वो बेस पर फिर सवाल उठा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई जो मेरा सवाल है उसका आप जवाब दीजिए। जैसा मैं सवाल उठाया कि अल्लाह ताला के लिए कहा जाता है अलीमुन, देखिए फिर मैं उसको लिखित जवाब दिया। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इस तरीके से मैंने जवाब दिया, फिर उसको जी नहीं आया, इनके पास जवाब नहीं है। मेरी खुली चुनौती है, कयामत तक समझ ले रखा हूं, आओ जिसको आना हो आओ। तो फिर क्या हुआ कि तो कयामत आने वाली नहीं है कोई। मैं तो बोला कयामत आ गया। ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे तो कयामत आ गया इस्लाम के लिए। कब, क्या, क्यों, कैसे, यही तो कयामत है। ऋषि दयानंद को छोड़ करके किसी ने बोला ही नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह को अलीमुन कहा जाता है, जानने वाला। तो अल्लाह अगर जानने वाला है तो क्या अल्लाह को पहले से पता था कि शैतान को 5-6 उपाधि दे करके भी शैतान हमारे आदेश का उल्लंघन करेगा? उसने आदम को सीधा किया नहीं, और आदम को भी बोला कि इसको खाना मत। अब क्या, कौन सा ममनू फल था, वो आज तक उसका जवाब न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न कुरान में है। तो अल्लाह को ये मालूम था कि नहीं? पहले अल्लाह को ये पता नहीं था। तो फिर आलिमुन क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? वो सब जानने वाला है। तो क्या अल्लाह ये जानते थे कि हाँ आदम भी हमारा हुक्म अदुली करेगा? तो इस प्रकार से मैं सवालों के फुलझड़ी लगा रखा हूं। मैंने कहा कि पहले तो ये बताओ कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है या नहीं, अल्लाह कण कण में है या नहीं। तो अल्लाह को कण कण में माना जाता है, बताया जाता है। मैंने अल्लाह अगर कण कण में है तो क्या जहन्नुम में भी है? अब अल्लाह जहन्नुम में कैसे हो जाएंगे? या कोई बताने के लिए राजी नहीं है कि हाँ अल्लाह जहन्नुम में हो। मैंने कहा चलो अल्लाह का जहन्नुम में नहीं, लेकिन जहन्नुम जब बनाया गया था तो अल्लाह निरीक्षण भी नहीं किया था क्या? तो निरीक्षण करते समय तो कम से कम देखा होगा उन्होंने। तो इसी प्रकार समय आज 38 वर्षों से परमात्मा की असीम अनुकंपा है। जो भी आया वो मुंह के बल गिरा। सुदर्शन न्यूज चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा है। जिहादिया फसाद सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा है। और उस दिन सुरेश चौहान जी ने तो सबको सूचना दे करके कि जिहादिया फसाद प्रोग्राम मैं महेंद्र पाल आर्य के साथ करने जा रहा हूं, आप लोग भी आइए। एक भी शक्ल नहीं दिखाई पंडित जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक ने भी शक्ल नहीं दिखाई। और ये चुनौती जाकिर नाइक को कहा कि महेंद्र पाल जी के सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप यहाँ मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं तो स्वागत है आपका। अगर आप कहीं यहाँ नहीं आए हैं, बंबई में आए हैं, तो हम अपनी पूरी टीम को लेकर के आ जाते हैं वहां। कोई जवाब ही नहीं आया। तो इस तरीके से मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। ये जो कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि अल्लाह कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ये बात निकलती कहाँ से? क्योंकि कुरान में तो जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें तो मुझे कहीं भी नहीं देखने को मिलता। हाँ, तो अल्लाह जर्रे जर्रे में है, कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जर्रे जर्रे में अगर है तो वो कहा वैजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब
उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दअनी फलयस्ताजिबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ये शब्द है सूरह बकरा का ही है कि वैजा सालका के माने सवाल करने वाला, मांगने वाला, पुकारने वाला, बुलाने वाला, जो उसको पुकारता है वो उसके नजदीक है। तो मैंने सवाल उठाया, जो उसको पुकारता है उसके नजदीक वो है, जो पुकारता नहीं है उनके लिए सातवां आसमान पर रहमान अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है। तो जो पुकारेगा उसके लिए नजदीक, और जो नहीं पुकार रहा उसके लिए आसमान। तो दो शेड्यूल टाइम अलग अलग करना पड़ेगा। तो कहीं अपने यहाँ जी ये बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, और ये स्पेशली हमारे देश में है कि जैसे अब अगर आप वेद देखते हैं, उपनिषद देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में है या ब्रह्म तत्व सब जगह पे विद्यमान है। तो या तो इन्होंने वहां से अल्लाह को जर्रे जर्रे में बिठा दिया है, क्योंकि बाकी देशों में आप चले जाएं तो वहां तो इस तरह का कोई बात करता ही नहीं है। और देश के लोग अल्लाह को जानते, परमात्मा को जानते भी कहाँ है कोई। नहीं, मिडिल ईस्ट की जैसे बात करें जहां पर इस्लाम चलता है, तो उनसे मैंने दो लोगों से जब बात की, मैंने कहा भाई ये आप जो ओमनी प्रेजेंस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमने तो ऐसा कोई ना तो कभी आयत सुनी है ना कोई हदीस सुनी है। तो ये मुझे लगता है हमारे देश का ही फैशन है ये। नहीं, हमारे देश का नहीं है, कुरान तो हमारा देश का नहीं है ना, कुरान तो अरब का है। नहीं, पर उसमें ये कहाँ आता है कि सब जगह पर है, वो तो आता नहीं उसमें। वही तो सवाल करने वाले के नजदीक है। वहां शब्द है वैजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, करीब माने नजदीक, अन्नी फइन्नी उसके नजदीक है। उस समय कब? जब उसको कोई सवाल साइल जब उसको पुकारे जी। तो पुकारने में तो दुनिया के सारे लोग एक साथ नहीं पुकार पाएंगे। हमारे यहाँ रात है तो अमेरिका में दिन है। हमारे यहाँ नमाज ईशा का समय हो रहा है तो अरब में अभी फजर पढ़ करके उठे हैं। तो एक साथ कहाँ पुकार पाएगा अल्लाह को कोई। ठीक बात है। ये दूसरी बात है, मैं एक बहुत मजबूत चीज पकड़ा हूं पंडित जी कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। मेरी एक ही चुनौती है कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इस पर मैं मोहर लगा करके दिया हूं कि मेरे साथ डिबेट करने के लिए स्टैम्प पेपर पे बकायदा लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। हम हार गए तो तुम्हारे, और तुम हार गए तो हमारे। अच्छा, तो किसी ने माना नहीं? वो आया कोई कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और मैं ये बताता हूं कि सत्य में वे जयते नितम सत्य न पंथामित तो देव याना, यही हमारा शास्त्र है। सत्य एक है, अद्वितीय है, और सत्य की हार ना हुई है ना हो सकती है। सत्य हमेशा जीता है, जीता रहेगा, और सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। देव याना शब्द आया है। ठीक बात है जी। तो हाँ, मैंने आपको बीच में टोक दिया, आप बता रहे थे कि कोई उत्तर किसी ने दिया ही नहीं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, सवाल ही नहीं है। जो 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 आया सामने वो वही निरस्त होगा। वे वीडियो खेल खेलना चाहा बहुतों ने, मैंने कहा नहीं, वीडियो खेल मुझे नहीं खेलना है। सामने आओ, डिबेट करते हैं, लिखा पढ़ी करके बकायदा। मैं 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर में बैठता हूं। मेरे जो कानूनी सलाहकार हैं एस.के. वशिष्ठ जी, उनके चेंबर में बैठता हूं, और उन चेंबर में मैंने सबको दावत दिया पूरा पता दे करके कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के 154 ब्लॉक में आओ, वहां बैठ करके हम कागज बनाते। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि आपकी जो जीवन का वृतांत है वो बड़ा सुंदर है कि आपने उनको भेजा और वो कहते हैं आपको 7 का उत्तर आया कि आप मुर्तद हो रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही, लेकिन जो मुद्दे की बात थी उसका उत्तर नहीं दिया किसी ने। नहीं, सवाल को टच नहीं किया, उत्तर क्या उसको टच भी नहीं किया। जी जी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सत्याप्रकाश तो मैं देख ही लिया था। तो फिर मैं स्वामी शक्तिवेश जी से फिर संपर्क किया कि स्वामी जी, आपने कहा था कि हम दोनों के विचार एक है, हम अलग रहते हैं, तो मैं अलग नहीं, आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बताइए। तो जहां जी हाँ, मैं
बड़ी मस्जिद में जहां इमाम था बरवाला में, उसमें इंटर कॉलेज में बकायदा हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम नर नारी सब एकत्रित हुए और 30 नवंबर बकायदा 1983 को ये शिक्षा सूत्र लेकर के असत सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और उस दिन मेरा वक्तव्य था, मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, धर्म बदला जाना संभव नहीं है, धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, हम समाज बदल रहे हैं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है और आर्य समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, ये था मेरा बात। वो पंजाब केसरी ने भी छापा, कई अखबारों ने छापा।